हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नितिन मेरा फ्रॉम केशव इंस्टीट्यूट इंदौर। आज हमारे साथ हैं नन ऑफ अदर देन स्वप्निल सर। आई डोंट थिंक सो आप लोगों को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। सर ऑलमोस्ट मतलब 1,72,000 सब्सक्राइबर के साथ हैं, और खैर सब्सक्राइबर तो छोटी बात है, बट अगर मैं कहना चाहूँ तो इंडिया के जितने भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं सी ए रिलेटेड, या जो भी डिफिकल्टीज बच्चों को आती है, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, सर उसके लिए फेमस है ही। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सर के साथ 11th-12th से जो अभी भी बच्चे पास आउट हुए हैं, मतलब अभी हमारे मार्च 2018 में जो बच्चे पास होकर निकले हैं, आज हम लोग उनको थोड़ा सा गाइडेंस के लिए आज मिले हैं हम लोग। सो सर से आज हम लोग बात शुरू करते हैं। सर, जो बच्चे 11th-12th में अभी भी पास होकर निकले हैं, उनका सबसे बड़ा डाउट है कि सीपीटी से फाउंडेशन हो चुका है, तो पहले ही डिफिकल्टी हुई है या नहीं हुई है, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि सर क्या सीए में उतना करियर है कि हम लोग उतना एंगेजमेंट दे बच्चा। ओके, तो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो मैं आपके सामने कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। द इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कि देयर आर सम पीपल इन नो हु आर डूइंग साइंस एंड दे आर इन कंफ्यूजन कि उन्होंने कॉमर्स करके क्या सीए का कोर्स फॉलो करना चाहिए, और जो ऑलरेडी कॉमर्स में है उनके दिमाग में भी एक टेंशन सी होती है कि सीए करना चाहिए या फिर हमने एमबीए करना चाहिए या फिर सीएस करना चाहिए या सीडब्ल्यू व्हाटएवर। सो आप सभी के सवालों का जवाब मेरे इस बात की बात में आपको मिलेगा। पहली बात तो अगर आप साइंस फील्ड से हो और अगर आपको बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज मिलता है, फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग आईआईटी का कुछ मिल रहा होगा, तो या फिर आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो, तो ऑब्वियसली यू शुड स्टिक टू इट। बट अगर आप साइंस फील्ड में और आपको एक छोटा मोटा इंजीनियरिंग, कोई तो ऐसे ही जो छोटे इंजीनियरिंग कॉलेज जिनका बहुत रैंकिंग नहीं है, और आप ऐसे कॉलेज से अगर इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आई वुड एडवाइज यू ऑल नॉट टू फॉलो द इंजीनियरिंग कोर्सेज। यू शुड गो फॉर सीए कोर्सेज, बिकॉज सीए का वैल्यू उन सारे तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज से एनी टाइम विल बी बेटर। बिकॉज आप सभी जानते हो कि आजकल चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स की इज्जत जो है वो पहले से वैसे बहुत ज़्यादा ही थी, पर इन दिनों में अब और ज़्यादा हो चुकी है जब से मोदी सरकार आ चुका है, जब से जेटली जी यहाँ पे आ चुके हैं। आप जानते हो कि लगातार भारत सरकार की जो पकड़ है वो कंप्लायंसेस की ओर जा रही है। दे आर मूविंग टुवर्ड्स लॉट ऑफ कंप्लायंसेस। हर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो लॉफुल बने। तो जिस तरह से भारत सरकार की नीतिमत्ता है इन दिनों में, जिस तरह से रवैया उन्होंने अपनाया है, उससे ये लगता है कि भारत सरकार आने वाले दिनों में ज़्यादा कंप्लायंसेस करने में और काम करेगी। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की इज्जत जो पहले थी वो जीएसटी के आने के बाद में और बढ़ गई है। और अब जब तक मोदी सरकार है, आप मान के चलिएगा भारत में कंप्लायंसेस ही कंप्लायंस होंगे, और जितने लॉ आते रहेंगे, जितने कंप्लायंसेस आते रहेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड जो है वो बहुत बढ़ते रहेंगे। और सबसे बड़ा खुलासा इस समय है कि भारत के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की संख्या जो है अब तक में वो सिर्फ 2.5 लाख है। और जो इंजीनियर्स एक साल में बनते हैं उसकी संख्या 2.5 लाख है। तो आप डिमांड और सप्लाई का रेशियो अगर देखेंगे तो तकरीबन भारत को जो इंडिपेंडेंस मिला है उससे लेकर आज तक की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, तो मुझे लगता है, कुछ आंकड़ा तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, पर 2.5 लाख के आसपास चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। 2,56,000 2,56,000 कुछ है। और जितने तो इंजीनियर्स एक साल में बनते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि इंजीनियरिंग कोर्सेज अच्छे नहीं है। आई एम कंपेयरिंग, अगर आपके इसमें दो ऑप्शन है कि इंजीनियरिंग करना है और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना है, तो आपके पास में एक ऑप्शन है। अगर वो इंजीनियरिंग कुछ अफलातून कॉलेज से आप कर रहे हो, आप बहुत बड़ा इंजीनियरिंग आईआईटी, जैसे एग्जांपल आईआईटी की बात कर लेते, तो अगर ऐसे जगह पे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो जिसका बहुत वैल्यू है, देन इट्स अ डिफरेंट मैटर। पर आई थिंक अगर आप नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज को और सीए को या सीएस को और सीए को कंपेयर करते हो, या सीडब्ल्यू और सीए को कंपेयर करते हो, तो अगर सारा जितना स्टैटिस्टिक्स और खास सूत्रों की जो बातें हम लोग देखते हैं, तो आई थिंक, और जितने कंप्लायंसेस बने हैं भारत में, उन सब में चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल जो है वो कई गुना ज्यादा है। और आने वाले दिनों में चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स का जो है डिमांड बहुत बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब एक तरह डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई कांस्टेंट है। अब सोचिए 2.5 लाख में से कितने लोग आज ऐसे जो इंडिया में है ही नहीं। डेफिनेटली कुछ लोग इंडिया के बाहर गए, और वैसे बहुत सारे लोग हैं जो हाउसवाइफ बन के अभी प्रैक्टिस में भी नहीं है, ना वो जॉब कर रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो सीए करके बाद भी बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर ये देखेंगे 2.5 लाख तो कहने में है, पर एक्टिव चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे लगता नहीं भारत में 1,50,000 1,70,000 से ज्यादा होंगे। एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक मुझे पता नहीं है, पर जितना मैं अनुमान लगा रहा हूँ, तो इन सारी बातों को देखते लगता है भारत की जो पॉपुलेशन है वो 130 करोड़ के लगभग पहुंच चुकी है, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एक्टिव है वो सिर्फ नाम मात्र 1,70,000 है। तो आपको ये बात तो डिमांड सप्लाई रूल से ही समझती है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिमांड जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होगा। चाहे आप इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड की बात कर लीजिए, वहां पे भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी का रूल है। अगर आप कोई भी लेट जीएसटी की बात कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पे है। आप ऑडिट की बात कर लो, स्टैट्यूटरी ऑडिट की बात कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पे है। अगर हम लोग टैक्सेशन जीएसटी की बात कर लो, इनकम टैक्स की बात कर लो, या कोई भी, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में
आप बहुत सारे अलग अलग एरिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। बिल्कुल। जैसे कि आप ऑडिट में प्रैक्टिस कर सकते हो, डेफिनेटली। जैसे कि आप जीएसटी में प्रैक्टिस कर सकते हो, Especially. जैसे इनकम टैक्स में कर सकते हो, हाँ कंपनीज एक्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ लोग होते हैं जो इसमें भी जिनको फाइनेंस एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस सब्जेक्ट में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो लोग तो फाइनेंस के एरिया में अपनी दुनिया बनाते हैं। Okay. जैसे आपने कभी लोगों को सुना होगा पोर्टफोलियो मैनेजर बनते हुए, म्यूचुअल फंड के जो म्यूचुअल फंड को जो चलाने वाला फंड मैनेजर होता है, तो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट उस दिशा में भी अपने आप को ग्रो करते हैं। तो Definitely. कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स को सिर्फ अकाउंटेंट से ही नापना ये गलत है। ये सिर्फ कहने के लिए अकाउंटेंट है, पर इसको जितने एरिया में इसने अपने आप को बढ़ाया है वो काबिल तारीफ। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का तो कोई, और खैर कोई बात नहीं है। आई हैव सीन लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे कुछ दोस्त हैं जो सीए करके दुकान पर बैठे हैं और जो सीए करके बिजनेस कर रहे हैं। मैं कहता हूं उनका बिजनेस बाकी बिजनेस वालों से 10 गुना ज्यादा चलता है, बिकॉज वो सीए में इतनी बुद्धिमत्ता प्राप्त कर लेता है, उसका दिमाग इस लेवल पे पहुंचता है कि वो इंसान बिजनेस भी करेगा तो अलग स्टाइल से करेगा, वो 4 लोगों में अलग आउटस्टैंडिंग बिजनेस होगा। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स जो है वो 5 साल के लिए जरूरी है, मेहनत बहुत जरूरी है। ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो कोर्स है वो इंजीनियरिंग से कई गुना डिफिकल्ट है। और डिफिकल्ट है इसीलिए तो इतनी इज्जत है, और अगर वो इजी होता और हम कुछ चाहते इट हैज टू बी ऑलवेज डिफिकल्ट, और डिफिकल्ट है इसीलिए तो उस कोर्स की इतनी इज्जत है। सो दोस्तों, ये इस कोर्स के बारे में, इसके ऊपर कोई, इसके चरित्र पर कोई दाग नहीं है। ये कोर्स, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे एक कोर्स करने के बाद में आज अगर आप पूछेंगे क्या सर सीए बनने के बाद में भी क्या आपकी फीलिंग आज भी वैसी, मैं गर्व है, अभिमान है, स्वाभिमान है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। बिकॉज जब ये डिग्री के बारे में आप बोलते हो कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो पैसा तो मिलता ही है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, पर आपको एक रिस्पेक्ट, व्हेन यू से यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, 10 लोग आपके पास में जिस नजर से देखते हैं उसकी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स के ऊपर कोई वही नहीं है। और आपने कुछ एक बात मुझे पूछी थी कि पैकेज के बारे में, वही बात आ रही थी कि मतलब समझ लीजिए अपन ने बात कर ली कि सर अच्छा है, कोर्स है, रिस्पेक्ट है, बट एट द एंड इंसान को सर अच्छा कितना भी हो पैसा चाहिए होता है। पैसा चाहिए होता तो पैसे के लिए क्या वो उतना अच्छा है? देखो, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट शुरुआती दिनों में अगर वो सीए बन जाता है और वो बिग 4 ज्वाइन करता है, तो सबसे पहली बात तो उसकी शुरुआती पैकेज जो मानी जाती है, अभी हाल ही में जो रिक्रूटमेंट ने बिग 4 की देखी, जैसे पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, ईवाई की देखी है, तो कम से कम 6.5 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। इतना पैकेज है मतलब? हाँ, मतलब 6.5 लाख रुपए का पैकेज तो मिनिमम आपको मिल रहा है। और अगर आप उसमें से भी इंडस्ट्री चूज करते हो, तो इंडस्ट्री हो सकता है आप सिटी बैंक में जा रहे हो, कोई बड़ी बैंक्स में जा रहे हो, तो यू मेक अप टू 15 लाख 18 लाख से भी आपकी शुरुआत हो सकती है। और उसमें भी जो रैंकर्स होते हैं, हमने ये भी देखा है, एक रैंकर को 36 लाख का पैकेज भी मिला था। फिर डिपेंड करता है कि आपकी लेवल, आपका कैलिबर क्या है, आप इंटरव्यू कैसा क्रैक करते हो। पर अगर आप बोलेंगे सर क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिंदगी सिर्फ जॉब तक सीमित है, तो ये कहना गलत होगा। कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो जॉब ही नहीं करते, जो प्रैक्टिस करते हैं, एंड दे आर अर्निंग इन करोड्स। तो और कुछ ऐसे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो जॉब ही कर रहे हैं और 10 साल 12 साल के बाद में उनका पैकेज दे हैव क्रॉस मोर देन 1 करोड़। अभी कुछ लोग पीडब्ल्यूसी में, ईवाई में जो पार्टनर के लेवल पर होते हैं, 10 साल के प्रैक्टिस, 10 साल के जॉब करने के बाद में आज उनका पैकेज 1 करोड़ से ज्यादा है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंक्रीमेंट की जो सैलरी की बात करेंगे, देयर इज नो डाउट दैट ह्यूज स्कोप। शुरुआत भले ही कम पैसों से जॉब में होती है, पर आगे आपको बहुत पैसा मिलता है। आप उसके बाद में प्रैक्टिस करते हो, बहुत पैसा मिल रहा है। हम लोग जैसे टीचर लोग हैं, देयर इज नो डाउट, आप देख ही रहे हो। तो ऐसा नहीं कि इस इंडस्ट्री में पैसा नहीं, पैसा भरा हुआ है, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। और हम लोग, सभी लोग, जितने लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं, हम सभी को अभिमान होना चाहिए कि हम एक सही कोर्स में है, जिस कोर्स में करते समय बहुत तकलीफ जरूर है, पर एक बार ये मुकाम को आपने हासिल कर लिया, उसके बाद में आपको दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ मिलेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स आपको बहुत कुछ देगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और एक लास्ट बात बचती है, हाँ जी, एक लास्ट बात बचती है कि सर बाकी सब तो ठीक है, बट एक्चुअली क्या है, जैसे एक गाइडेंस, लाइक आपके 160 सेंटर्स हैं पूरे इंडिया में, आप सीए हो, सीएस हो, एलएलबी हो, सर आपके पास इतना नॉलेज है, ठीक है। अब बच्चों को ऐसा लगता है कि सर गाइडेंस जो है वो प्रॉपर नहीं मिलेगी तो मजा नहीं आएगा। तो सर गाइडेंस के लिए एक टेक्निकली अगर अपन देखने जाएं, तो मतलब आप अगर फाउंडेशन, जैसे सीबीडी से फाउंडेशन आ चुका है, तो लोग डरे हुए, मतलब ऑनेस्टली बच्चे बोल रहे हैं कि सर पहले तो नहीं, डरने की बात नहीं, देयर इज ऑब्वियसली वो थॉट है कि फाउंडेशन का कोर्स सीपीटी से डिफिकल्ट है, बिल्कुल, पर हम चाहते हैं कि बच्चों को डिफिकल्ट कोर्स मिले, but it does not mean it is impossible.
Definitely. आज भी भारत के फाउंडेशन कोर्स का और सीपीटी का जो हम लोग परसेंटेज ऑफ पासिंग देखते हैं, जो ट्रैक रिकॉर्ड, तो कई बार सीपीटी का जो परसेंटेज है वो 35-40% तक भी बिल्कुल, गया हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल। और फाउंडेशन ऑल्दो इट इज डिफिकल्ट, बट ये फर्स्ट टाइम फाउंडेशन का बिल्कुल, रिजल्ट भाई, आने वाला है, आने वाला है, आने वाला आने है। वाला पर मुझे जितना लगता है आईसीए का जो रुख है, आईसीए खुद चाहते कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस कोर्स को करें। 25% रिजल्ट, 20% रिजल्ट आराम से लग जाएगा। धीरे धीरे ये रिजल्ट आगे कम होते चलता है। इंटरमीडिएट में 10%, 15% आता है, फाइनल में 15-20% आता है। बट ये मत सोचो कि 80 लोग फेल हो रहे, ये सोचो कि 20 लोग पास तो होते हैं और आपको उन 20 में रहना है। तो और ये कोर्स डिफिकल्ट वो लोग करते हैं जो लोग की पढ़ाई के तरीके खराब होते हैं। अगर मैं समझता हूँ कि स्वप्निल पाटनी क्लासेस की जितनी फैकल्टीज है, अगर ये ऐसे फैकल्टीज है, ऐसी इंस्टीट्यूशंस है, अगर ये नॉलेज ले रहे हैं। अभी प्रीवियस अटेम्प्ट में अपनी एक स्टूडेंट है जिसका नाम है रेखा सुतार, शी स्टूड ऑल इंडिया रैंक 1। अब सोचो ऑल इंडिया रैंक 1 की बच्ची, एक छोटे से घर से, ज्यादा अमीर नहीं, एक आम आदमी भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में से पास नहीं हो सकता, बल्कि ऑल इंडिया रैंक 1 हमने पूना से एक स्टूडेंट को अपने ही नॉलेज के बलबूते पे दिया है। इसका यह मतलब है कि अगर ये मुकाम को सही गाइडेंस मिल जाए तो हम लोग इसको पास ही नहीं, हम इंडिया के रैंक में भी आ सकते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल सही। और इसी के चलते जतीन, आप भी हमारे टीम में ही हो, बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार हमने आप सभी के लिए, जितने लोग भी इंटरेस्टेड है, अगर आपको लगता है फाउंडेशन में आपको इंटरेस्ट है और आपको अपना करियर इसमें बनाना है, तो हमने अभी एट होम के लिए जो लोग हमारे पास पूना में आकर पढ़ नहीं सकते, उन सब के लिए एक अच्छी खबर है। हमारे 160 सेंटर जो है, आप वहां पे जाकर भी हमारी फाउंडेशन की क्लासेस कर सकते हो। अगर आपको लगता है आप किसी गांव देहात में रहते हो, किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहां पे हमारे वर्चुअल सेंटर नहीं है, अरे या फिर आपको जाना है ना बड़े सिटी में कन्वीनियंट नहीं है, तो आप एक कोर्स को अब अपने घर भी कर सकते हो। हमने कर दी है लॉन्च इसकी पेन ड्राइव, और अगर आपको लगता है कि पेन ड्राइव को समझना है हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, इसके लिंक्स और डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जिसके कारण आप समझ सकते हो हम लोग कैसे पढ़ाते हैं। और बिल्कुल आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम समय समय पर आपको करेंगे गाइड, और आपको बिल्कुल एक ऐसा लगेगा कि हमारे टीचर मानो आपके घर पे ही आपको पढ़ा रही है आके। काइंडली वॉच आवर लेक्चर्स ऑन यूट्यूब टू अंडरस्टैंड द वे वी टीच। मैं एक बता रहा हूं कि अगर सीए कोर्स भले ही डिफिकल्ट है, पर आवर गाइडेंस इज सो इनफ टू मेक सच डिफिकल्ट कोर्स वेरी इजी। वो आपको पता पड़ जाएगा हमारे डेमो लेक्चर देख के। डले में अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी सारी की सारी। तो बिल्कुल बहुत मजा आया आप सभी से बात करके। और बिल्कुल सर, तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, और उनको सब कुछ समझ में आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बहुत बहुत थैंक यू सर, आप आए। और एक्चुअली क्या है, गाइडेंस बहुत जरूरी होता है एक बच्चे की, जैसे अभी 11-12 बच्चा पास जरूर बहुत जरूरी था। तो थैंक यू सर, आप आए। और इस तरह से इंटरमीडिएट फाइनल के भी कोर्सेज की पेन ड्राइव और वर्चुअल में आते हैं, तो आपको कहीं भारत के किसी भी कोपचे में आप हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू could be from anywhere in India, but you will be getting awesome education quality, awesome quality of education. There's no doubt about it. You have to be just, आपको सिर्फ पढ़ाई करना, जिस माध्यम जैसा हम लोग कह रहे हैं, आपको पेन ड्राइव के लेक्चर्स को, उस वर्चुअल के लेक्चर को फॉलो करना है। बाकी आपका करियर बनाना ये हमारा काम है। ऑफ कोर्स आपकी मेहनत होगी, डायरेक्शन हमारा होगा। ये नहीं कि मेरी क्लास तक आप अपने आप पास हो जाएगा, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। आपको ही पढ़ना है, पर डायरेक्शन हमारा होगा। अगर ऑल इंडिया रैंक 1 दिला सकते हैं तो आपको पास कराना हमारे लिए बहुत इजी काम है। सो बस इसी के बाद बात को खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, या ऑल द बेस्ट।